तो अन्ना की एक ब्लॉग फिर पहाड़ी संस्कृति की आपके सामने आ रही है और अब दिखाएंगे हम पहाड़ की संस्कृति होली। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर से सुबह की नमस्कार। और आज की ब्लॉग बन रही है सुबह 7:30 बजे से और आप सभी लोगों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर मैं आपको पहाड़ की संस्कृति दिखा रहा हूं, जो हमारी धरोहर है होली गायन। और यहां पर चीर बंधन किया जाना है, उसके लिए तैयारियां यहां पर भगवानदा करते हुए। तो ये है चीर की लकड़ी और जब देवी की स्थापना यहाँ पर की जाएगी और देवी का वाहन इसको माना जाता है। और ये पया की लकड़ी और इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और इसके बीच के हिस्से को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 4 डंडियाँ लगी हुई हैं। बंधन किस प्रकार किया जाता है और कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है। इसमें जो लकड़ी प्रयोग की गई है वो हमारे पहाड़ में जो पया जो हमारे हर शुद्ध कार्यों में प्रयोग किया जाता है, वो चीर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। अब इसकी पूजा पाठ करके उसके बाद फिर इसको चीर बंधन किया जाएगा। और यहाँ पर चली है तैयारियाँ, जो यहाँ पूजा पाठ में सामग्री लगती है जो गाँव वालों के द्वारा यहाँ पर दी गई है। और रंग भी घोला गया है यहाँ पर और रंग भी चढ़ेगा आज ही। तो ये हैं हमारे गांव के सयाने लोग जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और होली के चीर बंधन को देखते हुए। तो गुरुजी अभी कर रहे हैं गणेश स्थापना। गुरुजी पहला कदू तरी नहीं भाई, तो कदू तरी है 16 हुए। अच्छा, और गोबर वाला गोबर। अच्छा, तकी भी है ना मातृका 16 मातृका है। तो गणेश जी भी बना गए हैं तिमुल के पत्ते में, जो हमारे यहाँ शुभ कार्यों में जिस पत्ते का प्रयोग किया जाता है वो तिमुल की पत्ती, और उसमें गणेश जी की स्थापना कर दी गई है। बाकी तो दूब भी इसमें लगा दिया गया है पंडित जी के द्वारा। आप तिलक और अक्षत पिठा बोलते हुए उसके बाद इनको तिलक करेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो भी पाठ है वो किए जाएंगे। उसके बाद चीर बंधन किया जाएगा। तो अब चीर बांधने की तैयारी यहाँ पर पंडित जी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। और उसके बाद फिर माता यहाँ पर जो हैं आपके इस यज्ञ पुरुष चीर है और इन चीरों को बांधा जाएगा इसमें। और यहीं से देवी की वाहन की स्थापना होगी और फिर होली गायन शुरू होगा। गांव में बैठक होली हर घर जाकर। और पहाड़ की एक ऐसी संस्कृति जो आप तक मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो हर किसी को अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए। तो ये प्रयास हमारा सफल हो, हमारी संस्कृति और सभ्यताएं और परंपराएं बची रही, इसके लिए मैं अधिक से अधिक हमारे पहाड़ की संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे नए उलार आए हुए हैं बच्चे सारे। होली गाओगे हैं सब जने? होली गाओगे? हाँ होली गाएंगे। गो आए गो हमारे मोन्टा चाचा, आपने ये कब बनाया? ये कल ही बनाया मैंने। अच्छा, किसकी लकड़ी का बनाया ये? पहिया की लकड़ी होती है, इसको काटना पड़ता है। उसके बाद इसको छिल के इसके भी डंडे क्रॉस पर लगाना पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद हल्दी, कच्ची हल्दी कूट के इसको लगाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर आता है धुला सिरा,
हाँ दूसरा वही होली के वही खाओ बना हाँ, ये है होली का। होली का वहीं पर ये तो इसको भी चीर बांधेंगे भी, पंडित जी इसको करके पंजाबी डालेंगे इसमें, हाँ, उसके बाद होली शुरू हो जाएगी। और आपकी मूंछों में भी बड़ी ताकत फिर मैं उठाऊंगा। अच्छा, आप लेके जाओगे इसको। ये है गंगा सिंह जी, हमारी एक्स आर्मी में 2 नौकरियां करके आ गए हैं और चीर इन्हीं के द्वारा घुमाई जाएगी हर घर में। ठीक है दाजू, मंजूर है आपको? हाँ मंजूर है। ठीक है। उठाएंगे। हेलो, हैं? होली मुबारक हो गो, होली मुबारक हो गो, होली मुबारक हो गो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक, हाँ सबको सबका है यार। शमशेदा तुम लोगों को क्या? शमशेदा तुम लोगों को क्या तो कहो, होली बधाई दियो, होली गाओ हो। होली की ढेर सारी बधाई। बहन दीपू भाई हैं, दीपू भाई भी आए हैं और आप सभी लोगों को होली का यह शुभ पर्व मुबारक हो। कौन? अच्छा, तो शंख ध्वनि के साथ चीर बंधन के पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मदनदा बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो व्रत करके बैठे हैं और पंडित जी तिलक करते हुए। सपुत्र बद्वा सपौत्राणाम पौत्रीणाम दीर्घायु फल प्राप्तार्थम तथा च भारद्वाज गोत्री समस्त बंधु वर्गाणाम समस्त तपोला श्रीराज ग्रामीण जनानाम सुख समृद्धि फलावाप्ते धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा द्विपद चतुष्पद धन धान्य ऐश्वर्य फल प्राप्तार्थम सर्व अरिष्ट निवारणार्थम चीर बंधन होलिका दिवस प्रारंभ पूजन कर्म कर्मणि निर्विघ्न आकार सिद्ध्यर्थे तत्पूर्वांगतनो होमय गणेश प्रतिष्ठा द्वायस प्राण समुखादग्न साक्षात् दीपोयं दर्शयामि गुणवाम नैवेद्यम कृत्यात्मन नाभ्यासित अंतरिक्ष गंसी स्नाद्यो और समर्वत पदभ्याम भूमिर्दिशा सूत्रा तथा लोकांग कल्पयानाम शुरू। तो चीर में पहला धड़बाते हुए जुंदा, तो अभी चीर में अक्षत चंदन पीठा लगाते हुए और पहला चीर का धड़, यह पौरसाला भी पर के साल का जो चीर का धड़ है वो बांधा जाएगा इसमें। पौरसाला क्या धन्नी भी आई हो जुंदा है? मथुरा से आठ रहे। अच्छा, चीर, तो जो ये चीर का धड़ है कहते हैं मथुरा से आया था और वास्तव में जो परंपरा चली आ रही है, हर साल जब होलिका दहन होता है उस समय एक चीर जो है वो बचाई जाती है और उसी को प्रतीक माना जाता है। और अब ठीक इसके डंडे पे फूलों का जो गुलदस्ता है, गेंदा रुको थोड़ी साइड की बराबर रखो फूल। बात तो से चक्कर बात देता मैं गांठ मार देती। हाँ लंबा करो। तो अभी चीर के धड़ बांधते हुए इसमें और पूजा पाठ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है यहाँ पर, और जो देवी का वाहन है उसको तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों ये है हमारे पहाड़ की संस्कृति जो कई वर्षों से चली आ रही है। हमारे बुजुर्गों के समय पर जो भी लोग अभी यहाँ पर हैं इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सभी हमारे भाई लोग, बुजुर्ग, सयाने जितने भी हैं, नाते रिश्तेदार सब इस चीर बंधन को देखते हुए, और दोस्तों यह हमारी एक संस्कृति है और परंपरा है और बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर सभी लोग इस समय उपस्थित रहते हैं। और यही जो स्थल है होली का, हमारा मुख्य स्थल है, यहीं पर चीर बत्ती है और यहीं पर होलिका दहन के दिन इस चीर का दहन भी किया जाता है। और इन्हीं चीरों में से एक चीर रखी जाती है जो सबसे पहले मथुरा से आई थी, तो उसको बांधा जाता है, हर साल एक सुरक्षित रखा जाता है। तो यह है हमारे पहाड़ की एक प्रमुख संस्कृति, और पहाड़ की संस्कृति को दिखाना हमारा उद्देश्य है, जिससे कि पहाड़
जीवित रहे, पहाड़ के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यताओं के प्रति हमेशा जागरूक रहें। और जो भी लोग बाहर गए हैं उन लोगों को भी इस चीज़ की याद जरूर आ रही होगी कि हमारे गांव में इस तरह की परंपराएं हैं। और होली गायन जो घर घर जाके होली गाया जाता है। और वैसे तो हम हर घर तो जा नहीं सकते हैं, पर एक ऐसा पर्व है होली जिसमें हम हर घर में जाके होली गायन करके सबसे भेंट भी करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक जो वर्ग है वो 70 दशक का वर्ग है, कुछ 50 दशक के लोग हैं, कुछ 40 दशक के लोग हैं, कुछ 30 दशक के लोग हैं, कुछ 20 दशक के लोग हैं, कोई 10 दशक के लोग हैं, कोई 5 वर्ष के भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। और हर दशक के व्यक्ति इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं और सभी अपने अपने कार्यों पर लगे हुए। और जो जिनके पास 70 साल का अनुभव है उन लोगों के सानिध्य में हम इस काम को कर रहे हैं। और 40 दशक मुझे भी हो चुके हैं और इन 40 दशकों में हमने ये कई परंपराएं देखी हैं। और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। और आप लोगों को भी इस प्रयास को जारी रखना चाहिए। चाहे उत्तराखंड का हर गांव अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए अपने बुजुर्गों का अनुसरण जरूर करे। तो मद्दा, अबीर, गुलाल और कलर डालते हुए और कलर चढ़ चुका है चीज में। और कलर डालते हुए विक्रमदा सभी लोगों पर कलर चढ़ चुका है होली का। और अब से यह जब तक होली गायन होगा तब तक कलर चढ़ेगा। और उसके बाद ठीक जिस दिन होलिका दहन है होगा और दूसरे दिन छरड़ी के बाद फिर टिक्का लगता है, उस दिन तक कलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे चाचा गुमांदा और श्याम सिंह ताऊ जी और विक्रमदा। ताऊ जी ठीक हो रहा है, होली मुबारक हो आपको। विनोदा कहते हैं पिताजी को दिखाते नहीं हो, आज दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये मेन वो ला रहा है साल में पगड़ी। हाँ पगड़ी है ये होली की। तो होली गायन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। पहली होली यहीं पर गाई जाती है। आपको क्यों अच्छा होली की बधाई हो आपको। आप सभी लोगों को होली की बधाई है। ये होली का आनंद ले रहे हैं यहाँ से। और